ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये ओरा, सबकॉन्शियस माइंड और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है? उत्तर है, ये जो सूक्ष्म शरीर, ओरा और अवचेतन मन है, वो तीनों एक दूसरे से जुड़ा है। सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों से बनता है। वो मन के 4 भाग है: चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और सुपर मन। ये अवचेतन मन सुषुप्त अवस्था में है। हमारे ब्रेन को चलाने वाली शक्ति है आत्मा, और इससे ही हमारा शरीर और जीवन चलता है। आत्मा बैटरी है और आत्मा के अंदर जो शक्ति है वह करंट है, जिसको साइंटिफिक भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहते हैं। हमारे पिनियल ग्लैंड्स में एक कोई ऐसी बैटरी है, ऐसी चीज है जो ये करंट उत्पन्न करती है। अभी ये करंट का स्रोत जो है वो परमात्मा है। उनकी शक्ति सारे विश्व में फैलती है। इसको विश्व शक्ति भी कहते हैं या प्राण शक्ति भी कहते हैं, और साइंस अनुसार कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। सारा ब्रह्मांड इस शक्ति से ही एक्यूरेट चलता है, और हमारे शरीर की अंदर की एक एक क्रियाएं अचेतन मन द्वारा ऑटोमेटिक चलती है। ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी है। जब से हम सृष्टि पर आए तब से जो भी विचार किया और कर्म किया वो सब इसमें हार्ड डिस्क में भरा है। और मन एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर डाला है वही हमारी मान्यताएं बनती है, संस्कार बनता है। उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉस्मिक एनर्जी, ये जो सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर है, उसको चलाने के लिए करंट चाहिए। उसे करंट नहीं मिलेगा तो वो चल ही नहीं सकता। जैसे हमारे ये मोबाइल है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हर एक चीज बैटरी से चलती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मोबाइल बंद हो जाता है। बहुत यूज किया तो बैटरी बिगड़ जाती है, बदलनी पड़ती है। मोबाइल फिर कितना भी महंगा होगा वो चलेगा नहीं अगर बैटरी नहीं है। हम उसका कितना ध्यान रखते हैं? मोबाइल का रखते हैं क्या? नहीं, ये बैटरी का रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर बैटरी में करंट नहीं होगा तो ये मोबाइल नहीं चलेगा। तो हम उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर हमारे घर में रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, पर्स में रखेंगे, क्योंकि हमें पूरी समझ है कि ये इस बैटरी चार्ज करने के बिना चल नहीं सकेगा और हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर ये शरीर है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने के लिए भी बैटरी है। वो आत्मा और उसके अंदर करंट है, वो कम ज्यादा होता है। तो ये शरीर आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर बैटरी वीक है तो ये शरीर चल नहीं सकता, और बहुत यूज हो गई तो ये बैटरी निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है। आजकल दुनिया में किसका ध्यान ज्यादा रखते हैं? शरीर का। उसको खिलाना, पिलाना,
एक्सरसाइज करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा तब ये शरीर चलेगा? इसको तो कभी चार्ज करते ही नहीं है, और इसीलिए दिन प्रतिदिन बीमारियां भी बढ़ती है और मृत्यु भी जल्दी होती है। उसका बहुत सारे रीज़न है। आप अगर उसको अच्छी रीति समझना है तो हमारी चैनल यूट्यूब पर हमने बहुत अच्छी रीति डिटेल में समझाया है, साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से और कुंडलिनी चक्र की रीति से सारे विश्व की इस बातें समझाई है। वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको वहाँ सब ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आपको समझने में मदद मिलेगी। तो ये जो शरीर रूपी बैटरी है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं शरीर के लिए जो चाहिए वो करते हैं, लेकिन हम चार्ज बैटरी रोज करते हैं तो ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट अच्छी रीति ऑटोमेटिक चलता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो ताकत चाहिए वो खाना खाने से मिलेगी, पौष्टिक भोजन से मिलेगी। तो पर उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यही है ये विश्व शक्ति। तो ओरा और कुछ नहीं है, आत्मा के करंट का रिफ्लेक्शन है। किसी भी इंसान या वस्तु के चारों ओर एनर्जी फील होती है, जिसे साइंटिफिक भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। वो हमारी जो आत्मा की जो शक्ति है वो है। अगर आप किसी के भी चीज पर या व्यक्ति पर देखते रहेंगे उसके लाइन में, तो थोड़ा ओरा दिखाई देगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स बन गए हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, ऊपर के जो लेयर्स है सब नेगेटिव खत्म होते जाते हैं और ओरा क्लीन एंड क्लियर और बढ़ता जाता है। आत्मा की शक्ति यही है। सूक्ष्म शरीर के में जो कर्म है वो दोनों एनर्जी के रूप में भरे हैं, जो ईथर तत्व से जुड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड सुसुप्त होने से सूक्ष्म है, इसीलिए वो शक्तिशाली है और वो सारा ब्रह्मांड से और परमात्मा की एनर्जी से जुड़ा है। उसको परमात्मा का दूत भी कह सकते हैं, आपका मैसेज पहुंचाने के लिए। ये आभा ऊर्जा की वह लेयर है जो अन्य सभी सूक्ष्म शरीरों को आपस में जोड़ती है। इसीलिए कहते हैं चार चीज अगर बैलेंस में है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों एनर्जी का बैलेंस है तो शरीर और जीवन दोनों अच्छी रीति चलता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को ढकने और सुरक्षित रखने के लिए ये ढाल की तरह काम करता है, जो हमारी आत्मा का करंट है, शक्ति है वो। तो यह एनर्जी फील्ड आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल के बैलेंस के हिसाब से होता है। इसी को ओरा कहते हैं। ओरा को हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से। जिसका ओरा जितना स्ट्रांग होगा वह इंसान
उतना ही ज्यादा शक्तिशाली, अट्रैक्टिव होगा। वह कई बार हम लोगों को मिलते ही सेंस करने लग जाते हैं कि वह कैसा है। यह सब ओरा की वजह से होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पर डिपेंड करता है, आपका ओरा कितना मजबूत है। हम अपने लेवल या अपने से ज्यादा लेवल के ओरा वाले इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जो भी कर्म है वो उसी पर आधारित है। जैसे हमारे भौतिक शरीर के जीवित रहने और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह ये प्राण शक्ति को, जिसे आमतौर पर प्राण भी कहा जाता है, सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे अधिक शक्ति और सूक्ष्म चीजों द्वारा कार्य करने और अच्छे स्वास्थ्य बनाने के रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर को वातावरण से ऑक्सीजन को ठीक से लिया जाइए या हमें उसको लेना चाहिए, तो हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहिए, जिससे हमारे भौतिक शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर ठीक से काम कर सके, तो हमारी ये प्राणिक ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहो, ये ठीक से हमें बैलेंस रखकर लेना है और उसको आभा को स्वस्थ रखना है। हमारा जो ओरा है उसको शक्तिशाली बनाना है। जितना शक्तिशाली उतना पावरफुल। अपने भौतिक शरीर की तरह हम इसे स्वस्थ रखने और काम करने के लिए नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। इसी तरह हमारे ये सूक्ष्म शरीर को भी चार्ज करना है। उसको जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, उसको भी हमें अच्छी तरह रोज बैलेंस करना होता है, तो हमारा जीवन, शरीर सब सुंदर बन जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, अगर अंत समय परमधाम जाते हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, तो सतयुग में आने के लिए अभी जो हम देवी संस्कार जमा कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? क्या वह स्टोरेज परमधाम में हमारे साथ ही रहती है? उत्तर है, देखो, हर चीज ईथर तत्व में इकट्ठी होती है, अच्छे कर्म या बुरे। हम जो पॉजिटिव सोचकर परिवर्तन करते हैं वो आत्मा की ओरिजिनल संस्कार है। उससे हमारी आत्मा में शक्ति बनती है और वो आत्मा की शक्ति के रूप में आत्मा के साथ रहती है। उस अनुसार परसेंटेज बनता है आत्मा का, और जब वो शरीर में आती है तुरंत उस अंदर जो भी संस्कार है हमारे गुणों का वो एक्टिव होता है और उस अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर बनता जाता है। वो ईथर तत्व में जो कुछ है वो फिर से हमारे अंदर समय और स्थल और के साथ जुड़ता जाता है। हम उसको खींचते जाते हैं और इस अनुसार हमारा जीवन फिर से ये चक्र शुरू होता है। तो एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, वो जस्ट चेंज होती है। अभी हमारी सारी विश्व की एनर्जी और हमारी आत्मा की शक्ति भी नेगेटिव हो गई है, उसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये हमारे जो ओरिजिनल गुण है वही आत्मा की शक्ति बनाती है, वही आत्मा का पौष्टिक भोजन है। ठीक है, ओम शांति।